इधर ईरानी सेना के प्रवक्ता का बयान सामने आया है जिसमें खाड़ी में किसी का दखल मंजूर नहीं। उन्होंने कहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है, ये ईरान ने कहा है। अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ईरान, ये जो उनके प्रवक्ता है उनका कहना है। वो सामने आके ये कहते हुए नजर आए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है और अपनी सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरानी सेना के प्रवक्ता जिनको आप देख रहे हैं ये बयान देते हुए नजर आए कि किसी का भी दखल मंजूर नहीं है। खाड़ी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पूरा कंट्रोल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये सिर्फ ईरान रखता है, ये कंट्रोल। तो ईरानी सेना ये बात कहते हुए, और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि लगातार कुछ बयान दिए जा रहे हैं, जमीन पर कुछ नजर आ रहा है। नेतन्याहू भी ऐसा लग रहा है कि दरार तो पहले ही पड़ चुकी थी ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती में। अब दोनों अलग अलग राग अलापते हुए या उनके जो एक्शन है उसमें भी अलग अलग वो देखी जा रही थी। इस बीच ईरान से जंग को लेकर इजरायली पीएम का बयान सामने आया है कि ट्रंप को ईरान के साथ समझौते की संभावना है। देखिए इसी बात का मैं जिक्र यहां पर कर रही थी। दरार तो पहले ही देखी गई थी, लेकिन नेतन्याहू अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप को ईरान के साथ समझौते की संभावना है। इजरायल के हितों की रक्षा होगी क्या? हम ईरान पर हमला जारी रखेंगे। नेतन्याहू जारी रखने की बात कर रहे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 दिन तक कुछ नहीं होगा। अब किस तरह से देखे जाए इस बयान को, हम सीधे बात करते हैं वॉर जोन से। इस वक्त जो तस्वीरें, जो तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, क्या देखें, जो नेतन्याहू है वो अपना राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप उधर कह रहे हैं कि 5 दिन तक कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बयान ने ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तो उनका टारगेट अचीव ही नहीं हुआ है। देखिए, जाहिर तौर पर टारगेट अचीव नहीं हुआ है और ये सर्वविदित है। और ऐसी स्थिति में देखिए तो नेतन्याहू जो है वो अपने एजेंडे पर कायम दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ग्लोबल प्रेशर में दिखाई दे रहा है। ट्रंप को बाजार की चिंता हो चुकी है, ट्रंप को दरअसल निवेशकों की चिंता हो चुकी है, ट्रंप को इस वक्त जो ग्लोबल क्राइसिस है उसके लिए उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसकी चिंता हो चुकी है। और ट्रंप इसलिए दरअसल अपने पैर पीछे खींचकर और चाह रहे हैं कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम बख्श दिया जाए, ताकि बाजार में जो है नई रौनक आए और जाहिर है कि जो देश इससे लगातार प्रभावित है, हॉर्मुज़ से प्रभावित है, उनको थोड़ी राहत मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो है नेतन्याहू लेकिन ट्रंप इतनी चिंता क्यों जता रहे हैं? जिस तरह से आपने खाड़ी देशों की बात की मधुरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूं आपसे, या इसके पीछे का खेल कुछ और है जो ट्रंप इतनी चिंता जता रहे हैं? देखिए, खेल तो कुछ भी हो सकता है। खेल का मतलब यह है कि आप समझिए कि ईरान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। कल दिन में थोड़ी शांति रही, लेकिन रात कहीं फिर से इजराइल को जिस तरह से ईरान ने टारगेट शुरू किया, तेल अवीव से लेकर हाइफा तक, जिस तरह से 8:30 बजे कई जगह फ्रेगमेंट म्यूनिशंस गिरे हुए हैं, कई जगह जो है वो लोग घायल हुए हैं। तो तमाम बातें एकदम स्पष्ट करती हैं कि ट्रंप के इस चीज का प्लान को अभी तक ईरान जो है वो खुद मानने को तैयार नहीं है। और इजराइल ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया, उसके बाद फिर से ईरान वर्सेस इजराइल की जंग जो है वो इंटेंसिफाई हो चुकी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है वो अंडर प्रेशर गल्फ के कारण है, मार्केट के कारण है, ऑयल क्राइसिस के कारण है, एनर्जी सिक्योरिटी के कारण है, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लिहाजा नेतन्याहू अपने स्टैंड पर कायम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान से जंग के बीच अमेरिका एक बड़ा दावा करता हुआ नजर आया कि हॉर्मुज़ में ईरान ने कई माइंस बिछाई हुई हैं। ईरान ने 15 से ज्यादा माइंस लगाई हुई हैं, ये अमेरिका कह रहा है। तो क्या ये अमेरिका को अब पता चला? क्या अमेरिका को पहले से नहीं पता था? ये तो ईरान पहले से ही कह रहा है कि भैया आप आइए तो सही, लाइए तो सही। यही कारण है कि आपने अपने वो जो युद्धपोत है वो वापस कर रही है, पीछे कर रही है। इस बीच वरिष्ठ ईरानी अधिकारी सईद जलीली का बयान सामने आया है। ईरान की जो ताकत है उसने अमेरिका को झुकाया है, ये सईद जलीली कह रहे हैं। ईरान की ताकत ने यूएस को बातचीत की टेबल पर ला दिया है, ये जलीली कह रहे हैं। और एक तरह से दरअसल वो ईरान की जीत इसे बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप एक और जो जंग है वो हार गया है। ये दरअसल ईरान का सीधे तौर पर यहां पर कहना है। अब युद्ध में ईरान की मिसाइलें गेम चेंजर किस तरह से साबित हो रही हैं, ये ईरान की मिसाइलें ही हैं जिसके चलते ईरान के तेवर इतने आक्रामक हैं। ईरान के बारूदी जखीरे में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मिसाइल पावर में शून्य से शक्ति बनने वाले ईरान के तरकश में ऐसी विनाशक मिसाइलें हैं जिनकी ताकत ने अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है।
ईरान की मिसाइल ताकत की गवाह दुनिया बन चुकी है। अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला बुलंद होने की वजह है उसका हाइपरसोनिक मिसाइलों और एंटीशिप मिसाइलों का जखीरा। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए शक्तिशाली मिसाइलों की फौज तैयार की और अमेरिका इजरायल के युद्ध में इन मिसाइलों का टेस्ट भी कर लिया। युद्ध में ईरानी मिसाइलों ने जो धमाका किया उसने सुपर पावर मुल्क अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। स्वदेशी मिसाइल तकनीक से ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल बनाई है। इसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल से IRGC ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव को कई बार टारगेट किया। यह मिसाइल अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। यह वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है। यह 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ 46 साल पुराना है। 1980 तक ईरान के पास कोई मिसाइल नहीं थी, लेकिन आज ईरान मिसाइल ताकत में काफी आगे निकल चुका है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। तेहरान की ताकत मानी जाती है जुल्फिकार मिसाइल, जिसका युद्ध में ईरान इस्तेमाल कर चुका है। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर है। यह मैक 5 की स्पीड से दुश्मन को टारगेट करती है। इसे 450 से 600 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस किया गया है और सटीकता करीब 10 मीटर के भीतर है। अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान के पास जो काबिलियत है केवल 2000 किलोमीटर की है। अभी जो दियागो गोरेसिया के ऊपर हमला किया है, जो हमला फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं था, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उनके पास काबिलियत जो है 4000 किलोमीटर तक हो चुकी है। और वो ऑब्वियसली जो रॉकेट है ज़्यादा पावरफुल है। 2 स्टेज रॉकेट है, जिससे तकरीबन सेंट्रल यूरोप और जो कोस्टल यूरोप है वो सारा का सारा रेंज में है। ब्रिटेन रेंज में है, हिंदुस्तान रेंज में है, पार्ट ऑफ चाइना रेंज में है, पार्ट ऑफ रशिया रेंज में है। ऐसे में ईरान की काबिलियत जो है बहुत बढ़ गई है और अमेरिका को अपने जहाज़ों वगैरह को या एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस रेंज से भी पीछे रखना पड़ेगा। ईरान ने जंग में नसरल्ला मिसाइल से भी इजरायल को टारगेट किया है। हाइफा रिफाइनरी को इसी मिसाइल से निशाना बनाया गया था। इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। यह प्रिसीजन गाइडेड है, यानी अपने टारगेट को ज्यादा सटीकता से भेज सकती है। इसकी रेंज करीब 1500 से 2000 किलोमीटर या उससे अधिक बताई जा रही है, जिससे दूर दराज के लक्ष्य भी निशाने पर आ सकते हैं। इसकी गति मैक 5 के करीब है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अमेरिका और इजरायल ईरान के इस मिसाइल जखीरे को दुनिया के लिए बड़ा खतरा मानते हैं और इसीलिए अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।